मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज़ में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। और हाँ, इसके पहले वीडियो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। दोस्तों आपको राष्ट्रपति से जितना क्वेश्चन आज तक कराया हूँ यूट्यूब पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए बिना देरी के हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से देश का दूसरा महत्वपूर्ण पद क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में हरदम पूछता रहता है ये कि देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। उपराष्ट्रपति पद जो है ये देश का दूसरा महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है, देश का दूसरा महत्वपूर्ण पद तो उपराष्ट्रपति है, लेकिन देश का पहला महत्वपूर्ण पद कौन सा है। देश का जो है पहला महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो राष्ट्रपति है देश का पहला महत्वपूर्ण पद। ठीक है, कौन है देश का पहला महत्वपूर्ण पद, क्या है, राष्ट्रपति है। दूसरा महत्वपूर्ण पद क्या है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद कहाँ से ग्रहण किया गया है, किस संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है उपराष्ट्रपति पद जो है ग्रहण किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि उपराष्ट्रपति जो है कहाँ का पदेन सभापति होता है। तो कहाँ का होता है, राज्यसभा का होता है, ना कि लोकसभा का। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। देखिए यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 64 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने कार्य के लिए वेतन नहीं लेता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन अपने कार्य के लिए वेतन नहीं लेता है। इसका भी राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ये अपने कार्य के लिए वेतन नहीं लेता है। तो कहते हैं कि तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा क्या फ्री में, मुफ्त में काम करता है ये नहीं। देखिए दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन लेता है। ठीक है, किसके, सभापति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति जो है वेतन लेता है। ठीक, कितना वेतन लेता है, 4 लाख रुपया प्रति माह। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है अपने कार्य के लिए वेतन नहीं लेता है, यह सभापति के रूप में वेतन लेता है। कितना वेतन लेता है, 4 लाख रुपया लेता है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन लेता है। जो ऊपर पढ़ के आ रहा है कितना वेतन लेता है, 4 लाख रुपया जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है। मतलब जब राष्ट्रपति जो है अपने पद पर जो अनुपस्थित है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उसी को कहते हैं कार्यवाहक। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 65 में कहा गया है। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख जो किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 65 में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके वेतन और भत्तों का लाभ कौन उठाता है। तो राष्ट्रपति जब अनुपस्थित रहता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है। तो उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसके वेतन भत्तों का लाभ वही उठाएगा, जाहिर सी बात है। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके वेतन भत्तों का लाभ कौन उठाता है, उपराष्ट्रपति उठाता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति
कौन बनता है, मतलब राष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहे, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहे, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। अगर ये भी अनुपस्थित हो गया तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से संपन्न कराया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछता रहता है बार बार। क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से संपन्न कराया जाता है? इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 66 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। 35 वर्ष कम से कम आपकी आयु होना चाहिए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसके लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति बनने की क्या शर्तें हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, या उसकी आयु 35 वर्ष हो, या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, या डी कह रहा है उपरोक्त सभी। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए उपराष्ट्रपति बनने की क्या शर्तें हैं? आप भारत के नागरिक भी होने चाहिए, आपकी आयु 35 वर्ष भी होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने की आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए, तब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से ही 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से ही 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक दोस्तों, कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहा है, कितना होता है? इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों तक होता है। दोस्तों अगर आपको राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जो आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, किसके देता है? राष्ट्रपति को देता है। और मान लो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ऐसे सर्किल बनी रहती है। उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प कितने दिन पूर्व सूचना के आधार पर राज्यसभा में लाया जाता है? इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। 14 दिन के पूर्व जो है राज्यसभा में क्या नाम है सूचना लाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अनुच्छेद 68 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट में जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किस आर्टिकल के तहत दिलाता है? तो आर्टिकल 69 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए अनुच्छेद 69 के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति पद को कहाँ से ग्रहण किया गया है? उपराष्ट्रपति पद को कहाँ से ग्रहण किया गया है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अमेरिका से जो है उपराष्ट्रपति पद जो है ग्रहण किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक के रूप में होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्जाम में आता रहता है, ये हरदम पूछता रहता है क्वेश्चन, ये रिपीट होता रहता है। क्या कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक के रूप में होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
20 सदस्य जो होते हैं प्रस्तावक के रूप में तो होते हैं, और 20 सदस्य ही अनुमोदक के रूप में होते हैं। ठीक दोस्तों, क्या अनुमोदक के रूप में 20 सदस्य होते हैं। ठीक, 20 सदस्य जो प्रस्तावक के रूप में होते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं अनुमोदक के रूप में होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है। मतलब जब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए जमानत राशि कितनी देनी पड़ती है। तो इसका राइट में जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ती है। और ये 15,000 रुपये किसके पास जमा होता है, RBI के पास जमा होता है। ठीक, किसके पास जमा होता है, RBI के पास जमानत राशि जमा होती है। और उपराष्ट्रपति का जो है जमानत राशि कितना होता है, उसका भी 15,000 रुपया होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद की जमानत राशि कहाँ पर जमा की जाती है। उपराष्ट्रपति पद की जो जमानत राशि है वो कहाँ पर जमा की जाती है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ RBI के पास जमा की जाती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोहरी भूमिका निभाई जाती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोहरी भूमिका निभाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम पे हरदम आता रहता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोहरी भूमिका निभाई जाती है। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। उपराष्ट्रपति जो होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। कौन कौन सी दोहरी भूमिका निभाता है। पहला तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। ठीक, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। दूसरा क्या करता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति जो होता है दोहरी भूमिका निभाता है। कौन कौन सी दोहरी भूमिका निभाता है, पहले तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में जो है अभी तक किसका उल्लेख नहीं किया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है, कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है, कि प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है, कि लोकसभा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का जो है अभी तक संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का संपादन निरीक्षण की शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो संपादन होता है वो किसके पास है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास जो है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का संपादन करता है और निरीक्षण भी करता है। कौन करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विधि निर्माण का शक्ति किसके पास है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। संसद जो होता है वो विधि का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, कौन करता है, संसद जो होता है विधि का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों में उत्पन्न विवादों की सुनवाई तथा समाधान की शक्ति किसके पास है। मतलब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव हो रहा है और उसमें विवाद उत्पन्न हो गया तो उसकी सुनवाई और समाधान कहाँ है, कहाँ पर करता है या कौन करता है। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। उच्चतम न्यायालय करता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में उत्पन्न विवादों की जो है समाधान उच्चतम न्यायालय करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 71 के तहत करता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। भारत का जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और भारत के जो है दूसरे नंबर के जो है राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, क्या दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी हैं। कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस दल से संबंधित थे। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो वो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, मतलब वो स्वतंत्र दल से थे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो कृफिकांत थे इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति को दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक राजा के नाम से किस उपराष्ट्रपति को जाना जाता है। इसका भी राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में देखता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर कौन करता है कमेंट बॉक्स में। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।